आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में, जिसे फ्री इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। वो बैंक जिसमें 48 करोड़ लोगों के अकाउंट है, वो भी डर डर के इसकी इंफॉर्मेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दे रहा है। आपको हैरानी होगी कि अभी भी पूरी इंफॉर्मेशन जनता को नहीं मिली है। जब से इसकी डिटेल सामने आई है, लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कंपनी जो घाटे में चल रही है वो सरकार को 200, 300, 400 करोड़ डोनेट कर रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई, bonds for funding of political parties. इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्टिंग न खाता हूं न खाने दूंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ब्रेन चाइल्ड था लेट अरुण जेटली जी का। यह 2017 और 18 के बजट सेशन में जब उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया तो ये सबको बहुत अच्छी लगी थी। सब ये चाहते थे कि सिस्टम से काला धन हट जाए। उनका ये कहना था कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगी जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस पार्टी को किसने कितना डोनेशन दिया है। एवरीबडी वाज सो हैप्पी। Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. लेकिन बाद में इसके इतने लूप होल सामने आए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। रीजन क्या था मैं बताता हूं, लेकिन इस बॉन्ड को खरीदने की पूरी प्रोसेस क्या थी उसको भी जानना जरूरी है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ में उपलब्ध थे। आपको स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच में जाना था, इन बॉन्ड्स को खरीदना था और अपनी उस पार्टी को दे देना था जिसके लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किए। और जिस पार्टी के लिए आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं उसे 15 दिनों का समय दिया जाता था ताकि वो ये बॉन्ड्स रिडीम करवा ले। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इस बात का खुलासा किया था। बॉन्ड्स पर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि यूवी लाइट में दिखता है और इस कोड के थ्रू डोनर को ट्रेस किया जा सकता है। इसी कोड को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा है जो उन्होंने नहीं दिया था। एक और चीज, 22,217 ये वो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए। लेकिन उसके पहले के डेटा का क्या? उसके पहले जो बॉन्ड खरीदे गए उनकी कीमत करीब 4,200 करोड़ है। इसकी भी जानकारी एसबीआई ने नहीं दी है। आइए और जानते हैं कि इन बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा क्योंकि इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये सिर्फ डोनर और पार्टी के बीच की बात हो गई थी। देश की जनता को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। दूसरी बात, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। आपके पास भले ही रिलायंस के 4 शेयर हो लेकिन फिर भी आपका स्वामित्व है, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। इसी बीच अगर रिलायंस जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लेता है तो उसमें आपकी मंजूरी का क्या? ये थी दूसरी बड़ी वजह जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। इस केस को लड़ रहे थे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल। इन्होंने बहुत सारी दलीलें दी थी। इनका यह कहना था कि गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी होगा स्टेट बैंक से यह पता लगवाना कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। मान लीजिए किसी XYZ ने अगर अपोजिशन पार्टी को चंदा दिया है तो वो रूलिंग पार्टी के रेडार पे आ सकता है। जब से इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा ऑनलाइन रिलीज किया है तब से कई सारे डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। अब तक कुछ बातें फैक्चुअल है जो कि आपको जान लेना चाहिए। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर ईडी की रेड हुई थी। जो बड़े नाम आ रहे हैं वो है DLF कमर्शियल, जिन पर 2019 में कार्रवाई हुई थी और उसके बाद उन्होंने मोटा चंदा दिया। एक और कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने 2 बारी चंदा दिया लोकसभा चुनाव से पहले। और इसमें सोचने वाली बात है, इन लोगों ने 183 करोड़ रुपीस के बॉन्ड खरीदे और इनका टोटल प्रॉफिट कितना था? सिर्फ 2 करोड़। और जो टॉप डोनर है उसके बारे में आप जानते हैं, फ्यूचर गेमिंग, कि उसके पहले का डेटा अभी नहीं दिया एसबीआई ने। जानना इसलिए जरूरी है कि ये जो पैसा गया है वो कहीं ना कहीं हमारी आपकी जेब से ही निकला है। न्यूज चैनल्स को उस पर बात करनी चाहिए थी, सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। अंजना जी इधर देखिए। हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो उधर नहीं देख रही है, वो किसी और को देख के कह रही है कि वॉल्यूम कम करो। चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा देश संकट में है। इतनी बड़ी खबर को इस तरह इग्नोर कर देना ये मीडिया के लिए बहुत शर्म की बात है।
खैर, चुनावों की तारीख आ चुकी है। ये मुद्दा कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी आपकी सबकी बात है। एंड बिफोर क्लोजिंग इट, वी ऑल शुड थैंक जस्टिस चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिनकी बार बार कोशिशों से ये डेटा हमारे सामने आ पाया। लेकिन अभी फिर से मैं बता दूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन SBI की तरफ से मिसिंग है।